प्रसंग आता है, जो आप चाहते हैं उससे कई लाख गुना उसके पास था। क्या 10 चीजें आप चाहेंगे ना? सुख, सुख, संपत्ति, सेना, सहाय, चारों ओर जय जयकार हो, हमारे बल का प्रताप हो, हमारी बुद्धि के सारे लोग लोहा माने, हमारा यश हो, ये सारी चीजें उसके पास थी। लेकिन क्या उसको जीवन में जिस शांति की खोज में था मिला? जो प्रसंग आता है, जय सुख सुख संपत्ति सुत से न सहाय, जय प्रताप प्रभु उसके पास पूरे संसार के उसके कितने सारे देवता लोग झाड़ू लगाने आते थे, वरुण देवता पानी भरते थे, ब्रह्मा जी आके वेद की ऋचाएं पढ़ते थे, शंकर जी हमारे जो है हनुमान जी को अवतार इसलिए लेना पड़ा, शंकर जी खुद पूजा कराने जाते थे, उसके यहाँ खुद जाते थे पूजा कराने। कहते 10 शीश इतना ज्यादा वो था कि जब कैलाश पर्वत में जाता था तो कहीं गणेश जी के कान पकड़ता था, कहीं चूहे को परेशान करता था, कहीं कार्तिकों को परेशान करता था। तो शंकर जी ने कहा कि भैया तुम कैलाश पर न आओ, हम तुम्हारे लंका में ही आते हैं और तुम वहीं तो पूजा करना है। तो शंकर जी खुद पूजा कराने जाते थे। बुद्धि तो कहते हैं जब रामेश्वरम में जब पुल बांधना हुआ तो कोई उसके जैसा प्रकांड विद्वान नहीं था। भगवान राम को भी सारे संसार में जब ढूंढे तो राम जी के जो कर्म कांड पूजा किया था, जो वेद का प्रकांड विद्वान, उसी से पूजा कराई थी। सेना 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, मेघनाथ से लेकर के जिसके इतने बड़े बड़े अक्षय कुमार से लेकर के सारे परिवार था। क्या नहीं था उसके पास, लेकिन कमी क्या थी जिसके लिए वो परेशान था? वो सीता जी को पाना चाहता था। और सीता जी क्या हैं? सीता जी को जैसे पाने के लिए क्या करता है? किशोरी जी को पाने के लिए वो साधु का वेश बनाता है और साधु का वेश बना करके जाता है और वहां से चुरा करके लाता है। तो सारी समस्याएं अगर आपको किशोरी जी प्राप्त हो जाएं तो उसको लगता था संसार में सब कुछ मिल जाएगा। किशोरी जी हैं क्या? और हमारे हनुमान जी की जो खोज है, लंका की जो यात्रा है, सीता की खोज है, ये हर व्यक्ति के जीवन की आध्यात्मिक की अंतिम यात्रा है, खोज है, जीवन का उद्देश्य है। हमारे अंदर जो घटित होती है रामायण, उसका पूरा सार है। जो प्रसंग आता है, सीता जी क्या है? आप संसार में क्या चाहते हैं? रावण जो चाहता था शक्ति, तो शक्ति या आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं। तो जो प्रसंग आता है रामायण में, आदि शक्ति जही जग उपजाया, सोय बदन मोरे अवकाया। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सोय बदन मोरे अवकाया। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सोय हनुमान जी को कहां से व्यास सिद्धि नवनिधि के जाता था? संसार की सारी मां जगदम्बा किशोरी जी से मिली थी, शक्ति की प्रतीक है। दूसरा, ये कर्म करने के लिए शक्ति चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए।
और पुरुषार्थ के लिए शक्ति भी प्रदान करती है माँ किशोरी। अब दूसरी, आपको ज्ञान मार्ग जैसे लोग कहते हैं सोहम, तो वो लोग कहते हैं हम ब्रह्म के स्वरूप हैं। तो हमारे आदि शंकराचार्य जी कहते थे शांति सीता समानिता आत्मा रामो विराजते। शांति, जीवन में शांति के बिना भगवान आत्मा में राम जी रमण नहीं करेंगे। रावण पुरुषार्थ का प्रतीक था लेकिन थकाने वाला, और राम जी शांति के प्रतीक। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। तो राम जी शांति के प्रतीक और रावण पुरुषार्थ में थकने का प्रतीक। 10 शीश 20 भुजाएं, दिन भर आदमी काम करता रहता है, 24 घंटे आराम नहीं है, पुरुषार्थ कर रहा है लेकिन विश्राम नहीं है। ये रावणत्व का प्रतीक है। तो शांति की प्रतीक माँ किशोरी अम्बा, और शांति इतना जल्दी नहीं मिलती। कहते ध्यान, वैराग्य, अभ्यास, गीता बोलती उसके बाद शांति मिलती है। और भक्ति वालों के लिए, भक्त के लिए समेत प्रभु राजद भगत ज्ञान वैराजन शोभत धरे धरे। माने भक्ति की प्रतीक माँ की सीता जी हैं। भक्ति कैसे मिलेगी? अभी हम लोग वंदना में करते हैं ना, भगवान कहते हैं भगवान कैसे मिलेंगे? तो एक बड़ा छोटा सा उपाय है, बहुत ज्यादा धर्म कर्म करने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत है, बस थोड़ा सा मन की निर्मलता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चलते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चलते जन पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चलते जन पावा। जो लोगों का मन निर्मल है बड़े भाग्यशाली हैं। क्रिश्चियंस भी बोलते हैं, ईसाई भी बोलते हैं, वो धन्य हैं। बहुत दान नहीं करते हैं, बहुत पूजा कर्म कांड नहीं करते हैं, लेकिन मन अगर निर्मल है, पवित्र है, कपट नहीं है, छल छिद्र नहीं है, तो उनको भगवान कहते हैं वही मुझे पाते हैं। और निर्मल मन कहाँ से मिलेगा? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधानकी। ताके जुग पद कमल बनाओ, जात कृपा निर्मल मति पाओ। ताके जुग पद कमल बनाओ, जात कृपा निर्मल मति पाओ। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधानकी। उनके जुग पद, उनके चरण कमल मनाने से निर्मल मति देती है, और निर्मल मति जब प्राप्त होती है तो हम राम जी को प्राप्त करते हैं। ये हनुमान जी की खोज जो होती है, तो यानी कि सीता जी सब कुछ है। शक्ति कर्म के लिए, ज्ञान के लिए शांति, और भक्ति के लिए निर्मल मति प्रदान करने वाली, यानी भक्ति का वरदान देने वाली। सामान्यतः होता क्या है कि हम रावण के रास्ते से, छल कपट से इन सब चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं। सीता जी को जैसे ले गया साधु का वेश बना करके, और क्या सीता जी उसको प्राप्त हुई? जिंदगी भर उसको प्राप्त नहीं, प्राप्त हुई हमारे हनुमत लाल जी को। लेकिन ये जो मन की साधना कहते हैं, अब ये प्रसंग, अब मूल प्रसंग पर आते हैं कि आखिर इस काल में प्राप्त कैसे होंगी। ये विवेकानंद जी कहते थे कि इतना चंचल मन है
कहते थे मन की तुलना बंदर से। हनुमान जी भी बंदर हैं, प्रजाति के बंदर हैं, लेकिन बंदर शंकर भगवान के अवतार हैं, वानराकार शंकर। ये हमें बस आदर्श देने के लिए, हमें एक रास्ता बताने के लिए मानस में उन्होंने अवतार लिया है। तो कहते थे विवेकानंद, आप देखिएगा ये सब हमारी आपकी सबकी कथा है, ये किसी खास व्यक्ति की नहीं है। कहे हर व्यक्ति का मन बंदर के समान चंचल है, इधर उधर जैसे बंदर इस डाली से उस डाली पर कूदता है, वैसे हर मन चंचलता। ये तो भगवान की कृपा है कि दिमाग फटता नहीं तो इतना मन सोचता है कि आदमी का दिमाग फट जाता है। लेकिन ये तो ईश्वर की अनुकंपा है कि वो आदमी भूलता रहता है, कुछ नई चीजें आती हैं, पुरानी चीजें जाती हैं, तो इसलिए चलता रहता है। उसके बाद भी देखिए आज पूरा संसार अवसाद से, बीपी से, तमाम समस्याओं से ग्रसित है। तो मन चंचल क्या ठीक, स्वभाव इसका उस बंदर को देखो, मानो बंदर को दारू पिला दीजिए, शराब पिला दीजिए तो कितना चंचल हो जाएगा, क्या और ज्यादा चंचल। तो मन की जो इच्छाएं हैं संसार की, हमारा एक घर है तो 2 घर हो जाए, 10 घर हो जाए, जो 99 के चक्कर जो संसार, हर कोई, कुछ लोग, बहुत कम लोग इसमें एक्सेप्शन होते, भगवान की कृपा पाते। तो इच्छाएं हमारी अनंत हैं। ये शराब पिलाने के बराबर। और क्या तीसरा, उसी बंदर को कोई बिच्छू का डंक तलाक से मार दे।